Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं. इज इट अ न्यू मूव अगेंस्ट इंडिया? ये जो है सिर्फ एक अफवाह, ये कंफर्म खबर नहीं है, ठीक है. और मेजर गौरव आर्या अब इसके बारे में हम लोगों को क्लियर और सही तरीके से बताएंगे कि क्या जो तुर्की के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या ये इंडिया के खिलाफ कोई प्लान वगैरह हो सकता है कि नहीं हो सकता. सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. एसईओ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड आपको कोई भी काम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. और क्या है कि वीडियो की तरफ चलते हैं हम. हाँ प्रोड्यूसर सर. हाँ और बताओ. आज प्रोड्यूसर आ गया, उस दिन एडिटर था इसमें. क्या खबर है आज की? सर एर्दोगान पाकिस्तान जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान ही नहीं जा रहा है. हाँ. वो पहले आज मलेशिया जाएगा, एर्दोगान फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान. हाँ. साउथ एशिया में, मतलब एशिया के 3 कंट्रीज के ये विजिट है सर 4 दिनों में. ये विजिट का रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा तो ये है. कोई रीजन नहीं है. मलेशिया का कुछ रीजन हो सकता है. तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं. पहली एक चीज क्लियर कर लो जी कि तीनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है. दूसरी चीज है प्रोड्यूसर कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एर्दोगान जा रहा है, एर्दोगान ने जो काम सीरिया में करा है ये उसी का फेज 2 है. इस्लामी दुनिया में जाना. देखो तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं, तीनों देश नॉन अरब है. जी समझ गए. इंडोनेशिया जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है. पहली बात. मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपको मानना पड़ेगा. मलेशिया इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड पाकिस्तान इज अ कन्वीनियंस फॉर एर्दोगान, क्योंकि ये इमरान खान के टाइम से बीमारी लगी कि क्योंकि आधे पाकिस्तान. देखो इंडोनेशियंस जो हैं जी. जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया उसने क्या बोला? आई हैव इंडियन डीएनए. हाँ जी याद है. याद है आपको? हाँ. हम ही ने कवर करा था ना जब उसने बोला था कि इंडियन डीएनए है मेरा. मलेशिया का अपना मामला है, ठीक है. इनफैक्ट मलेशिया सिंगापुर का ही सिंगापुर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मलेशिया. और वहां पे ऐसा है कि सवेरे शाम लोग मलेशिया से आते हैं सिंगापुर में काम करने, वापस शाम को मलेशिया चले जाते हैं. बाय रोड दे कम. इट्स वेरी क्लियर, मतलब ऐसे है ना, बिल्कुल जुड़े हुए. जी यार इशू ये हो गया है कि ये जो करने की कोशिश कर रहा है ना इस वक्त, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज he is trying to get Muslim countries on his side which are non-Arab. फिर इसमें ईरान क्यों नहीं आ रहा है सर? ईरान से इसकी बनती नहीं है. ईरान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीरिया से आपने किसको निकाला था? ईरान को निकाला था. और जो वो है अहमद अल शरा, हाँ, वो किसका आदमी है? टर्की का है. वो एर्दोगान का खास उल खास है. अहमद अल शरा वो गया भी था मिलने के लिए, मिला है वो. तो भैया ये गेम है. नॉन अरब, नॉन ईरानियन, नॉन शिया, ये सारा का सारा एक ग्रुपिंग बना रहा है. बेसिकली एर्दोगान वांट्स टू स्प्लिट द मुस्लिम वर्ल्ड. इसको बड़ी एक खुजली है ऑटोमन एम्पायर की. इसको बहुत एक खुजली है, खाज है. इसको बहुत एक वो है मन में कि मैं आलम इस्लाम का चैंपियन बनूं, चाहे उसमें दूसरे मुस्लिम देशों को मैं निपटा दूं. निपटा दिया ना इसने सीरिया को निपटा दिया इसने. दैट इज हिज आइडिया. हाउ टू गेट पावर. भाई लड्डू इतना ही है. लड्डू एक ही है, या तो तुम खा लो या मैं खा लूं. बांटना ना तुम चाह रहे ना मैं बांटना चाह रहा. इस तरीके से बेसिकली सर सऊदी अरब ईरान का जो चल रहा था उसमें अब टर्की का भी एक इम्पोर्टेंट वो होने वाला है. टर्की का था हर समय इंपॉर्टेंट हाँ, लेकिन अब वो एक्टिविटी ज्यादा हो गई है. हाँ एक्टिविटी. देखो टर्की की एक्टिविटी पहले चलती नहीं थी. आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये देखो कि क्यों जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ खरीदेगा टर्की से जी, हथियार खरीदेगा, ठीक है. वो हथियार अपने बेचेगा. और जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे टर्किश इक्विपमेंट पे तो फिर आप पे राज करेगा वो टर्की. ये हो भी रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगा तो कुछ नेवल वेसल्स और यूएवी. हाँ, वो देखो सुनो, वो नेवल वेसल्स बेच दे प्रोड्यूसर. फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इन द एंड हु इज गोइंग टू फंड इट? पाकिस्तान के पास पैसा तो नहीं है फंड करने के लिए. अमेरिका क्यों फंड करेगा? पीछे तो सर इन सब के तो वही खड़ा है ना.
सीरिया का देख लीजिए। नहीं, सीरिया में प्रोड्यूसर बात यह है कि जो कुर्द है ना, उनके पीछे अमेरिका खड़ा है। अर्दोगान एक अपनी फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, वो अलग से, हाँ वो नेटो का हिस्सा है, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है जी। तो ये जो भी कह रहा है ना कि हम इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, ये यही कारण है, ही इज मीटिंग नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज, दैट इज द वे टू लुक एट इट। अगर इसके साथ अलाइनमेंट हो जाती है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत देशों के पास हैं, लेकिन कोई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हर रोज बकवास नहीं करता जितना इनफैक्ट जितना पाकिस्तानी न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं उतना किम जोंग भी नहीं करता, नॉर्थ कोरिया वाला। इवन किम जोंग डज नॉट स्पीक अबाउट I hate Kim Jong. the amount that Pakistanis speak about nuclear weapons ना, even Kim Jong does not do it। ये न्यूक्लियर वेपन को ऐसे समझते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत मारका मार लिया। भाई एक ही तो है हमारे पास इंडिया के पास, इंडिया से कोई नहीं बोलता, सब चुप है, सब चुप है। मुझे रमीज राजा का वो स्टेटमेंट याद है बहुत पहले। रमीज राजा का किसका, पाकिस्तानी कमेंटेटर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। रमीज राजा ही हो सकता है, इफ आई रिमेंबर, जहां पे मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, नहीं सेड दिस इज अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, क्रिकेट के मैच में। ये ऐसे लोग हैं कि इनको पता नहीं क्या ये स्टेटमेंट करनी तो नहीं चाहिए। कुछ बड़ी अजीब। फ्रांस तो कभी नहीं बोलता, इजराइल कभी नहीं बोलता, है ना, इजराइल कभी भी नहीं बोलता। आपने अमेरिका को, अमेरिका नहीं बोलता, रशिया नहीं बोलता, चाइना नहीं बोलता, इंडिया नहीं बोलता। हम पाकिस्तानी, हम तो बोलेंगे भाई, हमारे पास और कुछ तो है नहीं न्यूक्लियर के अलावा। लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक अकेले मुल्क हैं पूरे मुस्लिम देश में जी जिनके पास न्यूक्लियर। ये तो फिर इस्लामिक दुनिया को सोचना चाहिए कि एक ही बना पाया, बाकी क्यों नहीं बना पाए भाई? बाकी उससे अमीर है, कहीं ज्यादा अमीर है। हाँ, कहीं ज्यादा उनके पास। पाकिस्तान से तो हर एक बंदा अमीर, पाकिस्तान से मैं अमीर हो जाता यार। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई हैव मोर मनी देन पाकिस्तान। इनका बेड़ा ही घर को रखा है। एंड आई डोंट हैव वेरी मच, बट एटलीस्ट मोर देन पाकिस्तान। कह सर सकते हैं इससे आप लोग। पहले एर्दोगान हम गरीब हैं। 2020 में गया था पाकिस्तान। हाँ गया था, आरिफ अलवी और उससे मिला था इमरान था वहां पे। इमरान आई रिमेंबर। अब ये फिर जा रहा है। हाँ, इन दोनों दो चीजें सर, इन दोनों विजिट्स में क्या नई चीज होने वाली है? एक तो मेरा पहला ये चीज है। दूसरा सर उससे पहले कि अभी ये पाकिस्तान पहुंचेगा लास्ट में अपने 4 डेज विजिट के बीच में, इससे पहले जरदारी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचता है, वहां पे वो इससे मिल लेता है। ये जब मलेशिया के लिए निकल रहा होता है आई थिंक, या कुछ एयरपोर्ट के ये गेस्ट हाउस में सबसे पहले जरदारी से मिलने जाता है। हाँ। उसके बाद वो वहां से कहा वो निकल गया, क्या बोलते हैं उसको सर, मैं 1 मिनट प्रोड्यूसर भूल जाता। पुर्तगाल, सॉरी मैं नोट किया था मैंने। वहाँ का प्रिंस आगा खान की डेथ हो गई है, उसके लिए जरदारी जा रहा है, लेकिन वो इस्लामाबाद इस्तांबुल रुकता है। इस्तांबुल में रुक के पहले इससे मिलता है, उसके बाद आगे जाता है। देखो 2 बातें हैं, एक बात ध्यान रखना। एक तो पाकिस्तानी लीडर्स को ना ट्रैवल करने का बहाना चाहिए, इनको कुत्ता नहीं पूछ रहा। आगा खान की डेथ हो गई, तुम्हें क्या लेने देना यार? तुम अपने, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आगा खान की डेथ हो गई, आप ट्वीट करिए, आप कंडोलेंसेस भेजिए, वहां पे जो लोकल एम्बेसडर है वो राष्ट्रपति जाएगा पाकिस्तान का। इनको घूमने का मुफ्त में चस्का है, मैं आपको बता रहा हूं, और कोई कारण नहीं है यार, इनको, और कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। मुफ्त का चंदन गेस मेरे नंदन, somebody is funding it, the Pakistani taxpayer is funding it, या फिर लोन लेके पैसा है, घूमो अय्याशी करो। ये अय्याश हैं, हमारे टैक्स के पैसों से घूमते हैं। तुम्हारा क्या लेना देना भाई आगे खान से? आगा खान जो भी उसका नाम है, अगर उसकी डेथ हो गई, हाँ इट्स अ सैड थिंग, सर्टेनली इट्स अ सैड थिंग। आपका जो एम्बेसडर है वहां पे, आप एम्बेसडर को बोलिए फ्लाइट पकड़ के जाएगा, या अगर लोकली होगा अवेलेबल तो वहां पे जाके कंडोलेंसेस वहां पे अपनी वो उसको देगा, जो भी उसको अफसोस करना है वो करेगा, वहां पे जाके बोलेगा साहब बहुत बुरा हुआ, बिकॉज एम्बेसडर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यहां से प्रेसिडेंट जाएंगे आगा खान के लिए। इतने फ्री लोग बैठे हैं, इतने फारिग लोग बैठे हैं कि आगा खान, हद ही हो गई यार, हद, मतलब हद। बट अच्छा, आप ये कहने कि नया क्या होगा इस बार? मेजर साहब अपने आप को कंट्रोल करें, मैं क्या बोलूं इनको। पाकिस्तान क्यों ये कर रहा है टर्की के साथ? पाकिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अरबिक वर्ल्ड। हाँ, पाकिस्तान, ये ध्यान रखना प्रोड्यूसर,
Pakistan has been ignored by the Arabic world and Pakistan does not understand why it has been ignored. दुबई ने तो ब्लैक लिस्ट भी कर पाकिस्तान दिया को हमें। एंड में पाकिस्तान, हम न्यूक्लियर पा रहे हैं, आप हमें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उनके पास एक ही लॉजिक है, वो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार ट्रेड की बात करो, पैसे की बात करो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करो, कुछ कॉमर्स की बात करो, शिपिंग की बात करो, कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, आईटी में आपने कौन सी सॉफ्टवेयर बनाई है, कौन सी दवाई आपने बनाई है, कौन सा, आप बात तो करो। ये हम न्यूक्लियर, बस इनको पता नहीं, हर एक पाकिस्तानी का इसी को चल के दिमाग खराब हो रखा है कि क्योंकि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है, इस यहां तक इनके मौलवी मौलाना इतने क्रैक हैं, पाकिस्तानी मौलवी इतने पगलेट हैं, पता टीवी पे क्या बोलते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर आपको पैसे की कमी है आप जाके बोलिए, आप जाके बोलिए किसी यूरोपीय मुल्क को कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम हमें पैसे दो, वो 10 बार देगा डर के मारे। आप एक हाथ में सूटकेस लीजिए, एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन। हाँ। मौलवी ने बोला था यार। हाँ, ये इज इट पॉसिबल? मतलब कि आपके पास न्यूक्लियर है, आप जाके डराइए लोगों को, डर के पैसे लीजिए उनसे। न्यूक्लियर एक हाथ में आ जाएगा? दिस इज, मैं बता रहा हूं, देयर इज समथिंग साइकोलॉजिकली रॉन्ग विद द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक तो इनको घूमने का शौक है फालतू में, चलो घूम लिया आप। दूसरी चीज है कि कुछ नहीं कर रहा, एर्दोगान को पता है कि भुखनंगे हैं ये, उसको पता है कि भुखनंगे हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान में ना कोई आता नहीं है, जैसे और दुनिया की कैपिटल में वर्ल्ड लीडर्स आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, पाकिस्तान में रेयरली कोई आता है। हाँ, कभी कोई, हाँ लोग कोई आना मतलब पसंद कोई ही नहीं करते यहाँ पे। आ गया, अच्छी बात है, कोई आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई आता है ये खुशी से इतने पागल हो जाते हैं कि उल्टी सीधी हरकतें करना। एर्दोगान जब आएगा इस्लामाबाद, देखना इस्लामाबाद बंद कर देंगे ये लोग, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप नोट करना, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ये स्कूल बंद कर देंगे, ये दफ्तर बंद कर देंगे, ये पूरा शहर बंद कर देंगे। वो रईसी आया था तो यही किया था उन्होंने। हाँ, नहीं ये फिर करेंगे इसके लिए, क्यों? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम देखिए क्या प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल, हाँ, तो प्रोटोकॉल देंगे, ये कैसे सब कुछ बंद कर देंगे कि हम आपकी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखते हैं। और कभी पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आता प्रोड्यूसर, कि अगर आपको अपना शहर और अपने स्कूल बंद करने पड़े, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई तो तब आपने स्कूल बंद कर दिया, मैं समझता हूं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हो गई, आपको करना पड़ा, हो जाता ना कभी आपे से बाहर चीजें हो जाती हैं, लेकिन यार इट्स जस्ट वन हेड ऑफ स्टेट विजिटिंग, आई एम श्योर यू कैन मैनेज। ये सब कुछ बंद कर देंगे, इनका क्रिकेट मैच होगा तो ये सब बंद कर देंगे। हाँ, लॉकडाउन झट से इनका लगा पहला देते हैं यहाँ रिएक्शन है इंटरनेट डाउन करो, सब कुछ बंद कर दो, कि कोई गलती से अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये इतने भयभीत रहते हैं 24 घंटे। तो यही बात है यार इनकी। एर्दोगान आ रहा है, एर्दोगान देखो कुछ नहीं है, इनको थोड़ा बहुत चूरन वूरन लगा देगा, इनको वो ड्रोन बेच देगा, पानी के जहाज बेच देगा, कुछ बेच देगा, और एंड में इसका यही होना है, कुछ आएगा ही पाकिस्तान के अंदर। नॉन अरब मुस्लिम ब्लॉक। सर एक और चीज, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई, एर्दोगान की एक्टिविटी एंटी इंडिया ज्यादा मुझे दिख रही है। अब मैं बांग्लादेश से इंडिया की थोड़ी सी खटपट हुई, तो सबसे पहले यूएवीज बेचे उसने, पाकिस्तान को लगातार हथियार वो भी देता रहता है, यूएवीज और नेवल शिप की बात हो रही है, ये सारी चीजें कर रहा है। अभी इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट इंडिया आया था, उसने ब्रह्मोस की डील की बात की है, ये सारी चीजें हुई हैं अभी। इस बीच में वो अचानक से इंडोनेशिया पहुंच रहा है, इसका कुछ इंडिया से कनेक्शन है क्या? इसके नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कनेक्शन है। देखो, सब लोग जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इंडिया से क्यों ले रहे हैं, आप हमसे ले लीजिए, ये सब लोग बातें करते हैं, और इसमें कोई इंडिया के खिलाफ की बात नहीं है। देखो, मैं एक बात बताऊं, टर्की के पास, मैं लेट्स बी वेरी ब्लंट, क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तानी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, टर्की के पास हम जितना पैसा नहीं है, पॉइंट। पहली चीज है, हमारे पास टर्की से बहुत ज्यादा पैसा है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी बात, हमारी डिप्लोमेसी टर्की से बहुत ज्यादा है, हमारी फौज टर्की से बहुत ज्यादा है, हमारी इज्जत टर्की से बहुत ज्यादा है। पॉइंट है, ठीक है? टर्की हमारा कंपटीशन है ही तुर्की वैसे खूबसूरत है, हमारा कंपटीशन है पिक्चर्स में चाइना। देखो। हाँ, टर्की बीच में पाकिस्तान को खुश करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी तो बेसिकली उनकी क़यादत की बात कर रहा हूं। जब मैं लोग कहता हूं तो मेरा लोग मतलब आवाम नहीं है, मेरा मतलब जो उनकी लीडरशिप है, ये हल्के लोग हैं उनकी लीडरशिप में, बहुत हल्के लोग हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ, अंग्रेजी में जो कहावत है ना प्रोड्यूसर, मैन ऑफ स्ट्रॉ, हल्के लोग हैं यार, दे वेरी लाइट वेट पीपल। इसीलिए ये लोग जब अपने भी क्रिकेट टीम को वो करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया को हरा देना, बाकी छोड़ दो बाकी। हाँ, तो इन्होंने कर दिया ऐसा भाई कि इंडिया को हरा दो, ये सब यही माइंडसेट है। और लेकिन वो हारेंगे, फायदा बड़ी आसानी अच्छा खेलते हैं इंडिया वाले, आप उठा सकते हैं।
इंडिया घुमाता रहता है ना इनको। डॉक्टर जयशंकर का जब मन चाहे घुमा देते हैं, क्योंकि जज्बाती जो इंसान होता है ना, बहुत ज्यादा जो जज्बाती हम सब लोग हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा जज्बाती होता है बेसिकली गधा होता है। गधा बोलते हैं? उसका फायदा सब लोग उठाते हैं। एक पिछले साल की न्यूज थी सर, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा इसीलिए पूछा क्योंकि पिछले साल इंडिया ने टर्की से कुछ नेवल डील की थी, नेवल शिप्स की, वो कैंसिल कर दी थी इंडिया ने। फिर टर्की ने एक डिसीजन लिया कि वो इंडिया को डिफेंस वो नहीं बेचेगा, इक्विपमेंट्स। उसके बाद वो बांग्लादेश जैसे ही एक्टिव होता है, बांग्लादेश को हथियार बेचना शुरू कर देता है, पाकिस्तान को बेच रहा है। इंडिया के खिलाफ जो भी ब्लॉक बनता है उसमें टर्की सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है अचानक से। छोड़िए सर, चलते हैं। तो तुम तो उठी गए चलते हैं के चक्कर में, हैं? प्रोड्यूसर कहता चलते हैं, चलो मैं बोर हो गया। चलो ठीक है, हो गया। महेंद्र भाई कितना 20 मिनट हो गए? महेंद्र ने 22 मिनट बोल दिया। चलो भैया अब चलते हैं, टीसीडी रिकॉर्ड करना है, फिर देन आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, इसलिए मैं सज धज के सुबेरे आ गया। मुझे रिकॉर्ड करके जाना आ रहा है। आई नीड टू हेड फॉर अ मीटिंग। सर एक लास्ट चीज, हाँ। ये सेशन एंड करने से पहले सर, हाँ। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया एक शो पे गए थे, वहां पे उनकी क्लिप काफी वायरल हो रही है सर। और अच्छी प्रोड्यूसर हंस रहा है। तो गाइस हम लोगों ने ये सारी वीडियो देखी और इस वीडियो के अंदर जो है हमको सिर्फ यही पता चला कि इट्स नॉट कंफर्म कि जो है ये इंडिया के लिए जो है वो एक खतरनाक मूवमेंट हो सकती है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आएंगे, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि बहुत आगे। आप लोगों को पता है कि दुनिया की 3rd जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो इंडिया ही है और तुर्की तो भाई बहुत पीछे है। तो मेरे ख्याल से तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भी अगर चाहेंगे, आपको पता है पाकिस्तानी जो है वो नंबर 12 पे आते हैं, ओवरऑल काउंट किया जाए पूरी दुनिया के अंदर तो वो नंबर 12 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के नाते, और जो इंडिया है वो नंबर 3rd पे है। तो क्या है कि बहुत मुश्किल है, अगर दोनों कंट्रीज मिल भी जाती हैं तो इंडिया के पास रशिया है, यूएसए है, और भी उनके काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इजराइल उनका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उनके पास ज्यादा कंट्रीज हैं कि वो अपने साथ मिला सकते हैं। पाकिस्तान के पास चाइना है, ठीक है, लेकिन चाइना उस हिसाब से पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज सी पैक के अलावा, अभी सी पैक भी तो खैर वो वहां से उठा ही रहे हैं, सी पैक के अलावा जो है आप लोगों को पता है कि चाइना ने जो है वो इंडिया के साथ भी हाथ मिलाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो चाइना जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज चाइना को पता है कि इंडिया के साथ उसको काम करना है, और जो मार्केट एक होती है ना, ग्लोबल मार्केट जो होती है, तो उसके अंदर जो है वो इंडिया का एक नाम है, उसके पैसे की वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ एक अफवाह थी कि तुर्की के जो हैं वो प्रेसिडेंट आएंगे और इंडिया के खिलाफ कुछ खिचड़ी वगैरह पकेगी, कुछ प्लानिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत मुश्किल से वाकई यार पाकिस्तान के अंदर कोई आता है, ठीक है, दूसरी कंट्री से कोई प्रेसिडेंट आता है या वैसे। और एक चीज ये कि जब कोई आता है ना, पूरा लॉकडाउन जो है वो आप लोगों को जो है वो आपको पता है कि लग जाता है, स्कूल कॉलेजेस, और वो जिस जगह पे होना होता है वो पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो मुश्किल वहां पर होती है। लास्ट टाइम पता है इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पता नहीं किसकी मीटिंग हुई थी, मेरे जहन से जो है वो नाम निकल गया है, मैंने उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी। तो उसकी मीटिंग जब हुई इस्लामाबाद के अंदर, और जब डॉक्टर एस जयशंकर भी आए थे उधर से इंडिया से, तो तब इन्होंने पूरा इस्लामाबाद जो है वो लॉकडाउन कर दिया था और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दी थी, और उन बेचारों को जो है वो बाहर निकलना और इस्लामाबाद घूमना तो दूर की बात है। बट अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वहां पे जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहां पे जो है वो आराम से घूम फिर सकते हैं, बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। सिक्योरिटी मतलब इतनी ज्यादा आप सिक्योरिटी टाइट कर देंगे कि आपके जितने भी गेस्ट आए होते हैं वो घूम फिर ही नहीं सकते, आपकी कंट्री देख ही नहीं सकते, तो क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो कि हम लोगों को जो है वो क्लियर कर दी प्रोड्यूसर ने भी और मेजर गौरव आर्या ने भी। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर।